परसों सुबोध की फांसी होने वाली होती है और जेलर साहब उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हारी कोई अंतिम और कोई आखिरी इच्छा है तो उसे बता दो, हम लोग उसे पूरा कर देंगे। अब दोस्तों, जो कैदी सुबोध होता है वो कहता है कि जेलर साहब, क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी? अब उसके बाद में जेलर साहब कहते हैं कि क्यों नहीं, जिस तरह से हर कैदियों का इच्छा पूरा होता है तुम्हारा भी जरूर पूरा होगा। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं और एक ही कमरे में एक ही बेड पर मैं अपनी पत्नी के साथ पूरी रात सोना चाहता हूं। अब यह सुन करके जो जेलर साहब होते हैं वो भी सन्न हो जाते हैं, अवाक रह जाते हैं। जेलर साहब सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे 20 साल के सर्विस कैरियर में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कैदी ने अंतिम इच्छा में अपनी पत्नी के साथ, वो भी एक ही बेड पर, पूरी रात सोना चाहता है। पूरी जेल के अंदर सनसनी खेज दौड़ जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि बताओ ये भी कोई अंतिम इच्छा हुई। अब उसके बाद में जेलर साहब सभी से कहते हैं कि वो तो अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, अब इस दुनिया से अलविदा होने जा रहा है, तो उसकी अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा हुई, चाहे वो कैसे भी हो उसे तो पूरा करना ही होगा। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। आज इस वीडियो को जरा पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है, जहां पर दो दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है और एक का नाम प्रमोद होता है। दोस्तों, ये दोनों की दोस्ती देखते ही बनती थी। ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। दोनों साथ साथ एक प्लास्टिक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में दोनों बड़े ही तल्लीन होकर के काम करते हैं और जो मालिक होता है ये इन दोनों को बहुत कद्र करता है। दोस्तों, जो सुबोध होता है, सुबोध का जो व्यवहार होता है, जो सुबोध का चाल ढाल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, सुबोध की कंपनी में ही एक वंदना नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, वो भी उसी कंपनी में काम करती है। अब दोस्तों, जो सुबोध होता है, सुबोध और जो वंदना होती है, वंदना, दोनों में बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। यूं कहो कि दोस्ती का प्यार में तब्दील हो जाती है, इन दोनों को पता नहीं चलता है। दोस्तों, सुबोध और वंदना की दोस्ती इतनी सर चढ़ के बोलने लगती है, लंच के समय में कभी वंदना सुबोध के टिफिन को उठा करके खा लेती थी तो कभी सुबोध वंदना के टिफिन से खाना खा लेता था। दोस्तों, दोनों में बहुत ही अच्छा खासा जमने लगता है। एक दिन सुबोध का दोस्त प्रमोद सुबोध से कहता है कि सुबोध, तुम्हारी जो दोस्त है, जो गर्लफ्रेंड है, मेरी भी उससे दोस्ती करा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह सुनकर के जो सुबोध होता है, सुबोध मन ही मन गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में दोस्त हर चीज सौंप देगा, हर चीज सुख दुख बांट लेता है, लेकिन जब गर्लफ्रेंड बांटने की बात आएगी तो वो ऐसा नहीं करता है। भला क्यों वो ऐसा करेगा? क्योंकि वो उसका प्यार होता है और दोस्ती कितनी भी अच्छी हो तो वो दोस्त अपने दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी प्यार को नहीं देगा। दोस्तों, अब जब सुबोध प्रमोद को दोस्ती नहीं कराता है तो प्रमोद को गुस्सा आ जाता है। एक दिन जो वंदना होती है, वंदना कहती है कि सुबोध, आज मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ खाना पीना खाऊंगी और एक रात बिताऊंगी, लेकिन वो भी एक दोस्ती के नाते। दोस्तों, उसके बाद में जब प्रमोद को इस बात का पता चलता है तो प्रमोद झट से इसकी तैयारी में हो जाता है कि आज इस वंदना के साथ में बहुत ही गलत कर दूंगा। दोस्तों, इधर जो सुबोध होता है वो मार्केट में कुछ लाने के लिए गया होता है और उसकी जो दोस्त होती है, जो वंदना गर्लफ्रेंड होती है, वो उस कमरे में बैठी हुई होती है और तभी अचानक से प्रमोद उसके पास पहुंचता है और उसके साथ बहुत ही गंदी बातें करने लगता है। जब वो उसे डांटने लगती है तो वो उसके बदन से खेलने लगता है और जबरन उसके साथ में वो संबंध बनाने लगता है। देखते ही देखते दोस्तों, उसके साथ में जबरदस्ती वो संबंध बनाता है और उसे अपने प्यार के आगोश में लेता है और उसे
और उसके साथ में उस तरह से करता है जिस तरह से एक हैवान करता है। दोस्तों, वो जो प्रमोद होता है वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत ही बुरा करता है। उसे अकेले में देखकर उसकी जान भी ले लेता है और उसे मारने के बाद में उसी बेड पर उसे लिटाकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, अब जब सुबोध उस कमरे में पहुंचता है मार्केट से, तो देख करके हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है कि जो मेरी वंदना है अभी तो अच्छी खासी बैठी मेरे को मार्केट भेजी थी और अभी अचानक इसकी मौत कैसी हो गई। उसका कलेजा कांपने लगता है और वो डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा। दोस्तों, इधर जो प्रमोद होता है वो तुरंत ही 112 पर कॉल करता है और पुलिस भेज देता है। दोस्तों, जब पुलिस उस कमरे में जाती है तो मौके वारदात पर उस कमरे में सुबोध को उस वंदना के साथ में देखता है और वंदना की डेड बॉडी उसके बेड पर पड़ी हुई है। दोस्तों, तुरंत ही सुबोध को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबोध को थाने ले जाकर के बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बात जब कोर्ट तक जाती है तो सब लोग सुन करके हैरान हो जाते हैं कि बताओ कैसा इंसान है ये, तो उस वंदना से दोस्ती किया था तो उसकी जान ये क्यों ले लिया। कोर्ट में सब लोग सोचते हैं कि जबकि वंदना इसकी दोस्त थी तो ये अपने दोस्त की जान क्यों लिया। अब दोस्तों, उसके बाद में जज साहब उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, जब फांसी की सजा हो जाती है तो जो सुबोध होता है, सुबोध के घर में मातम छा जाता है। सुबोध के घर में कोई भी खुश मिजाज नहीं रहता है, सबके चेहरे पर उदासी देखी जाती है। यूं कहो कि जान नहीं निकलती बल्कि हर कर्म हो जाता है। दोस्तों, जब थाने के अंदर सुबोध बंद हो जाता है तो सुबोध बहुत ही रो रहा होता है। वो अपने जिंदगी को कोस रहा होता है कि काश ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या लिखा था। लेकिन दोस्तों, जो कर्म में लिखा होता है वो तो होकर ही रहेगा। दोस्तों, धीरे धीरे फांसी का दिन भी एकदम करीब आ जाता है और जेलर साहब उस सुबोध के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, उसे पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में सुबोध जेलर साहब से कहता है कि जेलर साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ में एक ही कमरे में एक ही बेड पर पूरी रात सोना चाहता हूं। यह सुनकर के जेलर साहब हैरान हो जाते हैं। पूरे थाने में जो है सनसनी फैल जाती है, सनसनी दौड़ जाती है कि बताओ ये भी कोई अंतिम इच्छा हुई। लेकिन अगले ही दिन जेलर साहब उसके घर जाते हैं, उसके पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो पति सुबोध है वो अब इस दुनिया को अलविदा होने जा रहा है, तो उसकी अंतिम इच्छा है कि तुम उसके साथ पूरी रात एक ही कमरे में एक ही बेड पर सो। दोस्तों, जेलर साहब उसकी पत्नी को यह सूचना दे करके जब वहां से आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक होटल बुक करते हैं और उस होटल वाले को बोल देते हैं कि इसमें हर वो सारी सुविधा कर दो जिससे हमारे इस कैदी को किसी भी चीज की निराशा ना हो। दोस्तों, अगले ही दिन सुबोध की धर्मपत्नी एक नीली सी खूबसूरत बहुत ही अच्छी साड़ी पहनती है और 16 श्रृंगार करके उस जब होटल में जाती है तो वो होटल में बैठती है। लेकिन वो जो सुबोध होता है वो उस कमरे में नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है तो वो फिर सुबोध पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखता है और उस होटल के अगल बगल चारों तरफ जो है बॉडीगार्ड लगा दिए जाते हैं कि कहीं सुबोध भाग न जाए। लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो पहले तो वो अपनी पत्नी को गले लगा करके रोने लगता है। उसकी पत्नी भी फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि ऐसा आपने क्यों किया, अगर आज आप ऐसा नहीं किए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, उसके बाद में सुबोध रो रहा होता है। सुबोध कहता है कि देखो, अपनी पत्नी से कहता है कि जो तुम सोच रही हो, जैसा कोर्ट ने मुझे सजा दिया है और जैसा इस कानून ने मुझे सजा दिया है, दरअसल मैं वैसा घटिया काम मैंने किया ही नहीं है। मैंने किसी की जान ली ही नहीं है। दोस्तों, वंदना कहती है कि तुम एक शादीशुदा होते हुए भी उस वंदना नाम की लड़की से प्रेम क्यों करने लगे थे। अब सुबोध कहता है कि तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, तुमसे क्या छिपाना, मैं उससे प्यार नहीं करता था। मैं दोस्त के हिसाब से सिर्फ उस लड़की से दोस्ती किया था और कुछ भी नहीं था। मैं वंदना की मदद करता था और वंदना मेरी मदद करती थी, बस यहीं तक था। लेकिन मुझे क्या पता था
कि मैं इस दलदल में फंस जाऊंगा। सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लिया हूं, मैं उन 7 फेरों की कसम खा करके कहता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूं। दोस्तों यह सुन करके उसकी पत्नी रोने लगती है, लेकिन वो कहती कि अब सब ये बताने से क्या फायदा। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को, मैं अपनी जीवन संगिनी को अगर ये बात बता दूंगा तो शायद मेरे जो दिल में बोझ है वो हल्का हो जाएगा। अब दोस्तों यही सब बातें रात भर होती रहती है। दोनों एक दूसरे को गले लग कर रो रहे होते हैं और जेलर साहब जो होते हैं उसी कमरे में एक वॉइस रिकॉर्डर रख देते हैं और उसका जो कनेक्टिंग होता है, जो उसका कनेक्टर होता है वो बहुत ही हाई पावर का होता है, वो काफी दूर तक कनेक्ट करता है। दोस्तों सब लोग लाइव उसकी बातें सुन रहे होते हैं और पूरे उस टीम में सनसनी दौड़ जाती है और सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इस सुबोध की बातें सुनते हैं। सुबोध कहता है अपनी पत्नी से कि तुम जब घर जाना तो इस बात को, मेरा जो छोटा सा बेटा है उसे इस बात को मत बताना, नहीं तो मेरे बेटे को भी इस कानून से नफरत हो जाएगी और इस कानून से विश्वास उठ जाएगा। उसके बाद में सुबोध और कहता है कि ये जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है ये एक अंधा कानून है, यहाँ साबुत के तौर पर जो देखा जाता है बस उसे ही माना जाता है, बाकी सच्चाई चाहे कुछ भी रहे, यदि निर्दोष रहे तो भी उसकी फांसी हो जाती है और जुर्म करने वाला बच जाता है। दोस्तों ये सब बातें हो रही होती है। वो कहता है कि मेरे बेटे को ये बात कभी मत बताना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह सुनकर के जेलर साहब बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सभी जितने इस थाने की कार्यकर्ता हैं सभी से ये बातें बताई जाती हैं कि हमें लगता है आज फिर एक निर्दोष की फांसी होने जा रही है। यह सुन करके पूरे डिपार्टमेंट में सनसनी फैल जाती है, सनसनी दौड़ जाती है कि बताओ ऐसा कैसा हो गया। उसके बाद में जेलर साहब कहते हैं कि अभी 12 घंटे का समय बचा हुआ है और इस 12 घंटे में सबूत को तलाश किया जाए कि कौन उस वंदना की जान लिया है। दोस्तों उसके बाद में तहकीकात शुरू हो जाती है और सीआईडी पुलिस भी लग जाती है। पूरी तरीके से छानबीन होने के बाद में पता चल ही जाता है कि जो सुबोध का दोस्त प्रमोद है उसी ने उस वंदना की जान ली है। वो वंदना के शरीर के साथ में खेलना चाहता था और उसके साथ में नाजायज संबंध बनाना चाहता था, जिसकी वजह से जबरन उसके साथ में ऐसा घिनौना काम किया और उसकी जान ले लिया। दोस्तों उसके बाद में अब जब ये बात मालूम पड़ जाती है तो जेलर साहब उस सुबोध से कहते हैं कि सुबोध तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है और समय पर असली मुजरिम मिल गया है और अब उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों उसके बाद में जेलर साहब ये खुशी बताने के लिए सुबोध के घर पे जाते हैं, उसकी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारा जो पति है वो निर्दोष है, उसे रिहा कर दिया गया है और वो बाइज्जत बरी हो गया है, तो आज के बाद वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। यह सुन करके पत्नी की आंखों में खुशी की आंसू गिरने लगते हैं। पूरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और दोस्तों टाइम से पहले उस प्रमोद को फांसी के तख्ते तक लाया जाता है और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वो जो कैदी सुबोध होता है उसकी एक बात माननी पड़ेगी कि वो आखिरी इच्छा में अपनी पत्नी को साथ में क्यों बिताना चाहता था, क्योंकि वो उसे सच्चाई बताना चाहता था। जीवन में माँ बाप के अलावा केवल जीवन साथी होता है, इसीलिए वो अपने बोझ को हल्का करने के लिए अपनी पत्नी को ये सब बताया और ये फिराक में था कि शायद कहीं ना कहीं जेलर साहब को अगर तरस आ जाए तो तहकीकात करेंगे और मैं छूट जाऊं, और हुआ वही। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।